अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चीन इस समय यही कर रहा है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच फिर से एक बार तनाव बढ़ा है, विवाद नया पैदा हुआ है। दरअसल चीनी सेना ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया है कि उसने एलएसी पार करने की कोशिश की, उसने उकसावे की कार्रवाई की, उसने गोलियां चलाई। लेकिन भारतीय सेना ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए साफ कर दिया है कि हमने एलएसी पार नहीं की, कभी नहीं की। और साथ ही जो उकसावे की कार्रवाई का आरोप लग रहा है, हमारी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमने कोई गोलियां नहीं चलाई है। भारतीय सेना ने बताया है कि चीनी सैनिकों का एक दल जब हमारे अग्रिम ठिकाने की ओर बढ़ा और हमने उन्हें रोका तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को डराने के लिए हवा में कुछ गोलियां चलाई। लेकिन भारतीय सेना ने, सतर्क सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर, वापस भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए चीन बोरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने के लिए, उसको भ्रम में डालने के लिए इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है। साथ ही चीन का एक प्रयास है कि अपनी जनता में भी एक संदेश दिया जाए कि हम भारत पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि हो उल्टा रहा है। एलएसी पर भारतीय सेना हर मामले में चीनी सेना पर भारी पड़ रही है। क्या है यह ताजा विवाद, क्या हुआ, चीनी सेना ने क्या कहा, भारतीय सेना ने क्या कहा, आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और बताएंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अपने बहुत बड़े बयान में क्या कहा है। इस बयान में उन्होंने एलएसी पर स्थिति को बहुत गंभीर करार दिया है। जयशंकर एससीओ की बैठक में जाने वाले हैं मॉस्को। वहां पर माना जा रहा है कि उनकी चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के बारे में और इस मुलाकात में उठ सकने वाले विषयों पर भी उन्होंने बातचीत की है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे एलएसी पर स्थिति की, उसके बाद बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य उकसावे के चीन की जनमुक्ति सेना यानी पीएलए के आरोपों को मंगलवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पार नहीं की या गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। पीएलए ने सोमवार देर रात को आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की और पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चेतावनी देने के लिए खराब तरीके से गोलियां चलाई। एक बयान में भारतीय सेना ने कहा कि यह पीएलए है जो समझौतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है और आक्रामक युक्तियां अपना रही है, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। सेना ने कहा 7 सितंबर के ताज़ा मामले में पीएलए के सैनिकों ने एलएसी के पास हमारे एक अग्रिम ठिकाने तक आने की कोशिश की और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को डराने के प्रयास में हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाईं। उसने कहा कि गंभीर उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अत्यंत संयम बरता और परिपक्व एवं जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। सेना ने कहा भारतीय सेना ने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं की और गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। सेना ने पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के बयान को उनके अपने लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। सेना ने कहा भारतीय सेना शांति और सौहार्द बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बहरहाल वह राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की हर कीमत पर सुरक्षा के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शुइली ने एक बयान में आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से एलएसी पार की और बात करने के इच्छुक चीनी सीमा पर गश्त कर रहे सैनिकों पर खराब ढंग से चेतावनी देने के लहजे में गोलियां चलाई। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी दिए बिना कहा कि चीनी सैनिकों को स्थिति को स्थिर करने के लिए मजबूरन जवाबी कदम उठाने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पार शेनपाओ पर्वतीय क्षेत्र में चीन भारत सीमा के पश्चिमी भाग पर एलएसी को पार किया। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मॉस्को में संभावित वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर बनी स्थिति को पड़ोसी देशों के साथ समग्र रिश्तों की स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख के हालात को बहुत गंभीर करार दिया और कहा कि ऐसे हालात में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक स्तर पर बहुत गहन विचार विमर्श की जरूरत है। वह अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस के एक संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी नई प्रकाशित पुस्तक द इंडिया वे का जिक्र करते हुए कहा, सीमा की स्थिति को संबंधों की स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मैंने इस पुस्तक को गलवान घाटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले लिखा था।
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को संघर्ष में 20 भारतीय सैन्यकर्मियों के शहीद होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव काफ़ी बढ़ गया था। चीनी जवान भी हताहत हुए, लेकिन पड़ोसी देश ने उनका ब्यौरा नहीं दिया। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के भी 35 जवान मारे गए थे। विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पर अगर अमन चैन नहीं रहता तो बाकी रिश्ते जारी नहीं रह सकते, क्योंकि स्पष्ट रूप से संबंधों का आधार शांति ही है। जयशंकर 10 सितंबर को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर वांग से मुलाकात कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने चीनी समकक्ष को संदेश देंगे, तो जयशंकर ने कहा, मैं उन्हें वास्तव में जो कहूँगा वह जाहिर है कि आपको नहीं बता सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका रुख सीमा पर शांति बनाए रखने के व्यापक सिद्धांत पर केंद्रित होगा, ताकि संबंधों का समग्र विकास हो, जो पिछले 30 साल के रिश्तों में झलका है। मंत्री ने दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर 1993 से हुए अनेक समझौतों की भी बात की। उन्होंने कहा कि इनमें स्पष्ट शर्त है कि सीमा पर बलों का स्तर न्यूनतम होगा। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही गंभीर सवाल उठते हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति मई की शुरुआत से है और इसमें दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक स्तर पर बहुत गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। जयशंकर ने कहा कि इतिहास के समय से ही समस्याएं चली आ रही हैं।